नमस्कार दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। हमेशा यह चर्चा जोरों पर होती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, विस्तार होना है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 2 साल बीत चुके हैं और इस बार यह चर्चा कई कारणों से जोरों पर है कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही हैं। यह खबर आप तक आ चुकी होगी। हम इसकी चर्चा नहीं करने जा रहे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या फिर नहीं होंगे। हम जिन नामों की चर्चा करने जा रहे हैं वे शायद आपको चौंका दे। मंत्रिमंडल में विस्तार में कौन ड्रॉप होंगे, किनका पोर्टफोलियो बदलेगा और किनको लिया जाएगा। जिन नामों की मैं चर्चा करने वाला हूं वे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो बातें हो रही है उसके आधार पर अभी दिल्ली का लुटियंस जोन पूरे दावे और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ये दोनों मोदी मंत्रिमंडल से ड्रॉप होने वाले हैं। अगर आप चौंक गए होंगे तो थोड़ा संभलिए, क्योंकि तीसरा नाम जो मैं बताऊंगा वह और भी ज़्यादा आपको चौंकाएगा। यह नाम है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। अभी तक दिल्ली का लुटियंस जोन जिस बात की चर्चा कर रहा है उसके हिसाब से ये तीनों दिग्गजों का विभाग नहीं बदला जाएगा, बल्कि ये नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से ड्रॉप होने वाले हैं। आखिर में क्यों, बने रहिए हमारे साथ, आज की इस खबर में पूरी बात बताने वाले हैं। दोस्तों याद कीजिए 2012-13 का साल है जब नरेंद्र मोदी को भाजपा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाना था। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु और राजनीतिक संरक्षक लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं थे, लेकिन उस समय अरुण जेटली और राजनाथ सिंह यही 2 दिग्गज थे जिन्होंने राजनीति बनाई और उस रणनीति का नतीजा यह निकला कि नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष घोषित हुए। 2014 का परिणाम आया, भाजपा अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा गया था, लिहाजा गठबंधन की सरकार बनी। 1984 के बाद पहली बार केंद्र में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन आज वही राजनाथ सिंह चर्चा में हैं। वे मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। दूसरा नाम नितिन गडकरी का आता है। आरएसएस के करीबी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के एकमात्र ऐसे मंत्री जिनका पोर्टफोलियो 2014 से लेकर आज तक नहीं बदला। एकमात्र ऐसे मंत्री जिनके बारे में विपक्ष के सांसद भी आरोप नहीं लगाते। एकमात्र ऐसे मंत्री जिनकी विपक्ष सदन के अंदर भी तारीफ करता है। एकमात्र मंत्री जो दावा करते हैं कि वे हर दिन कितना काम कर रहे हैं और उनका काम जमीन पर कितना उतर रहा है, कितनी सड़कें और कितने किलोमीटर सड़कें हर दिन बन रही है, पिछली सरकार के मुकाबले कितनी अधिक प्रगति हुई है। उनका नाम भी मंत्रिमंडल से बाहर होने की चर्चाओं में है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वह यह कि पूरा गणित अमित शाह के लिए बिठाया जा रहा है। संभव कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो। कहा जा रहा है कि अमित शाह नहीं चाहते कि उनके प्रधानमंत्री बनने के समय मंत्रिमंडल में उनसे हर मामले में वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। यहाँ सिर्फ उम्र नहीं बल्कि अनुभव की भी बात हो रही है, लिहाजा बड़े नेताओं को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम अगर मैंने लिया है तो उसके पीछे वजह यह बताया जा रहा है कि हाल की विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उम्र का हवाला देकर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। चर्चा यह भी कि कुछ विवादों की आंच उनसे जुड़ी रही है और सरकार उन आंच से बचना चाहती है। पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर राज्य में पार्टी का कार्यभार संभालना होगा। हर्ष मल्होत्रा पूरी दिल्ली से बीजेपी सांसद और कॉरपोरेट मामले तथा सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री है, इन्हें भी हटाए जाने की चर्चा है। भागीरथ चौधरी राजस्थान से सांसद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री है, इन्हें भी ड्रॉप किए जाने की चर्चा है। बिहार के लोगों के लिए 2 नाम और बताए जा रहे हैं। पहला राजभूषण चौधरी निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से सांसद है और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री है, इन्हें भी हटाए जाने की चर्चा है। दूसरा नाम गिरिराज सिंह का है। टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह को भी मंत्रिमंडल से हटाए जाने की चर्चा चल रही है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पहला नाम स्मृति ईरानी का है। जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि अमेठी में कांग्रेस को घेरने के लिए उन्हें दोबारा मजबूत किया जा रहा है। स्मृति ईरानी 2019 में कमेटी से राहुल गांधी को हरा चुकी है। पहले भी वे शिक्षा मंत्री यानी कि महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के जैसे कई मंत्रालय संभाल चुकी है। दूसरा नाम अनुराग ठाकुर का है। वे पहले भी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में संभावित चुनाव को देखते हुए उनकी वापसी की चर्चा है। आगे काकोली घोष दस्तीदार का नाम भी है।
कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के टूटे हुए गुट को साथ लाने में उनकी भूमिका रही है। चर्चा है कि उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। श्रीकांत शिंदे जो कि 2014 में लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं और एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में राज्यसभा पहुंचे हैं, उनके बारे में चर्चा है कि उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं उनके पुत्र दीपक प्रकाश के बारे में भी अलग अलग चर्चाएं चल रही है। जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता माने जाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वे अमित शाह के करीबी नेता माने जाते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। चर्चा है कि उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है और निर्मला सीतारमण का पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। अरुण गोविल मेरठ से सांसद और रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभा चुके नियाबी नेता, उन्हें भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तरुण चुग जो पंजाब से हैं और संगठन के नेता माने जाते हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि वे एस जयशंकर की जगह विदेश मंत्रालय संभाल सकते हैं। राघव चड्ढा का नाम भी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदले जाने की चर्चा है। निर्मला सीतारमण के बारे में भी हमने बताया कि उनका पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। अश्विनी वैष्णव से रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। मनोहर लाल खट्टर जो कि ऊर्जा मंत्री है, उनका भी विभाग बदले जाने की संभावना है। प्रताप जाधव का भी विभाग बदला जा सकता है। इन तमाम नामों के अलावा एक और चर्चा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उप प्रधानमंत्री के तर्ज पर और अधिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार से एक और नाम की चर्चा है। राजीव प्रताप रूडी या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल में से किसी एक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ये तमाम वे नाम है जिनके बारे में दावा किए जा रहे कि प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे से लौटने के बाद तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों को शामिल तथा कुछ को बाहर किया जा सकता है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और एस जयशंकर शामिल है। ये तमाम बातें दिल्ली के लुटियंस जोन में चल रही है, राजनीतिक चर्चाओं के आधार पर बताई जा रही है। हकीकत में क्या होगा इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।